नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बारूथनी एकादशी के बारे में जानेंगे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है और इसे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा करके बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बारूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को कोई दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बारूथनी के प्रभाव से राजा मान्यधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बारूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बारूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों को में सुख प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े का दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदाता के बराबर कोई भी दान नहीं। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बारूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेता है, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। अब हम बारूथनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में मदंता नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा बहुत ही धार्मिक और दानी थे और बहुत ही तपस्वी भी थे। वे हमेशा दान पुण्य का कार्य करते थे, तपस्या करते रहते थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या कर रहे थे तो अपना तपस्या में लीन थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपना तपस्या कर रहे थे, कहीं से एक भालू आ गया जंगल में उन्हीं के पास जहाँ वो तपस्या कर रहे थे। लेकिन राजा तो अपना तपस्या में लीन थे। भालू क्या किया कि उनके पैर को काटने लगा। फिर भी राजा तपस्या कर रहे थे, तपस्या नहीं छोड़ना चाहते थे। उनको पैर के सहारे खींचने लगा, उनको खींच के उनके पैर को खा लिया। तब राजा की तपस्या भंग हुई और उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु को याद किया कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और अपने चक्र से उस भालू का वध कर दिए और इस तरह से राजा की रक्षा की। लेकिन राजा को अब अत्यंत पीड़ा हो रही थी कि उनके एक पैर नहीं है और वो बहुत दुखी हो गए। तब राजा ने कहा कि आप दुखी मत हो, आप बारूथनी एकादशी व्रत कीजिए, जिससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपका शरीर भी पहले जैसा हो जाएगा और आप सही सलामत हो जाएंगे। तब राजा ने विष्णु जी के कथनानुसार बारूथनी एकादशी व्रत किया, जिससे राजा बिल्कुल ठीक हो गए और पहले की भांति वो अपना दान पूरे करने लगे, तप करने लगे। तो बारूथनी एकादशी का बहुत महत्व होता है। इससे सभी दुखों का नष्ट होता है और मरने के उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है।